हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और सीआरपीएफ टेनमेंट कांस्टेबल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे एग्जाम पैटर्न पे के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। आज के मतलब जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो ट्रेंड के हिसाब से होते हैं। जिस तरह से नए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कांस्टेबल में सीजीएल के लेवल तक के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप जो अभी अभी एग्जाम्स दिए होंगे उनको पता होगा, ठीक है। ट्रेडमेंट वगैरह के में सीजीएल वगैरह तक के मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें लेवल ये हो गया है। तो जो भी है ट्रेंड में चल रहा है उसी को हम देखते हुए क्वेश्चंस रख रहे हैं, ठीक है। बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन बहुत ईजी भी क्वेश्चंस नहीं है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन आज का है, अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग से हमारा पहला क्वेश्चन है। उस विकल्प का चयन करो जो पांचवें पद से उसी प्रकार संबंधित है, जैसे दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से। मतलब देख रहे हैं, सेकंड रुकिए, इंक चेंज कर ले थोड़ा सा। देखिए क्या है, पहला शब्द दूसरे से, यानी ब्राउजर संबंधित है किससे, SERWBRO से। और कैप्चर संबंधित है किससे, इससे संबंधित है। तो डेस्कटॉप का पूछा संबंध पूछा है। देखिए क्या है, ब्राउजर BROWSER, ब्राउजर संबंधित है किससे, SERW, फिर क्या है BRO, ये है। देखिए सारे शब्द वही हैं। देखिए W अपने स्थान पर है, जो चेंजेस किए उसको देखिए, देखते हैं किस क्या चेंजेस किया है। W देखिए अपने स्थान पर है। SER कहाँ है, देखिए पूरा 3 का पेयर ही है पूरा। SER पूरा SER उठा के कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। उसके बाद फिर W का जो का त्यों लिखा। उसके बाद देखिए लास्ट में BRO लिखा है। BRO है कहाँ पर, BRO यहाँ है, यानी इसको यहाँ कर दिया, इसको यहाँ, BRO यहाँ। शुरू के 3 वर्ड को लास्ट के 3 वर्ड कर दिया। क्रम वही है, BRO, OR भी नहीं हुआ, BRO ही रहा, ठीक है। और लास्ट के 3 अक्षर को पहला 3 अक्षर कर दिया, बीच वाला बीच में ही रहने दिया। अगला देख लीजिए क्या क्या है, कैप्चर। कैप्चर के लिए जगह चाहिए, थोड़ा सा 1 सेकंड रुकिए। हाँ हो गया। देखिए क्या है, CAPT, ये तो है TUR, कैप्चर ये है। लास्ट के 3 वर्ड को बोले थे आगे ला दीजिए, यानी URE, आगे आ गया। बीच वाला T है, T को जगह पे लिख दीजिए। लास्ट का 3 अक्षर पीछे लिख दिए, CAP, यही तो है, URETCAP, यही है। कॉन्सेप्ट समझ गए। चलिए अब जो पूछा है उसका हम देखते हैं। डेस्कटॉप का पूछा है, DESK, डेस्क, TO, ठीक। 3 में बांट लीजिए इसको। 3 ये हो गया और इधर का 3 ये हो गया। इनको लाइए कहाँ, यहाँ, यानी क्या होगा, TOP। उसका के बीच का है तो के का जो का ते उतरेगा। ये जो तीनों है ये यहाँ तक, ये लास्ट में चले जाएंगे, यानी DES। क्या हो जाएगा हमारा, TOP के DES। देखिए TOP के ऑप्शन नंबर भी देखिए मिल गया, TOP के DES। समझ गए। 3 आगे के 3 और पीछे के 3 में वर्डों को तोड़ दे रहा है, बीच में ही लिख रहा है। पीछे के 3 को उठा के आगे 3 कर दे रहा है। क्रम वही है, क्रम का आगे पीछे नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपको क्या, विषम युग का चयन करना है। 7 का संबंध 42 से है, 6 का संबंध 36 से, 8 का संबंध 48 से है, 8 का संबंध 24 से है। अगर टेबल याद होगी, यानी पहाड़ा याद होगा, तो इतना तो जानते होंगे। 7 छंग 42, 7 गुणित 6 42 आया। 6 गुणित 6 42। 8 है, 8 गुणित 6 48। फिर यहाँ देखिए 8 गुणित 3 कितना आ गया, 24। देखिए क्या है, तीनों में 6 कॉमन है। यहाँ क्या है, 3 से गुणा कर दिया। तो इसको क्या करना चाहिए, 6 से गुणा करना चाहिए, लेकिन क्या दिया, 3 से गुणा कर दिया, यानी इसमें अलग कर दिया। तुम्हारा डिफरेंट इसमें विषम क्या है, ऑड क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा ऑड है, विषम है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कोडिंग डिकोडिंग से। अगला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से। पढ़िए इसको, समझिए पहले क्या पूछा है।
एक निश्चित कूट भाषा में चॉइस को OHCECI लिखा जाता है और डिमांड को MEDDNA लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में एक्सपेक्ट को क्या लिखा जाएगा? CHOICE। देखिए CHOI, हाँ सारे वर्ड तो है वही है, बस क्या इसमें भी क्या किया है, क्रम का हेर फेर किया है, क्रम का फेरबदल किया है। देखिए क्या है, CHOICE यही है। इसका कोडिंग क्या लिख दिया, देखिए OHCECI यही लिखा है, 3 है। देखिए OH, अच्छा क्रम 3 का करके देखिए, ये 3 का पेयर बना, ये 3 का पेयर बना, क्रॉस किया, 3 का पेयर बना के क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ठीक है, 6 है तो 3 का पेयर करके क्रम उल्टा क्रम में लिख दे रहा है। कॉन्सेप्ट समझ गए इसका? कब क्या करना है ये प्रैक्टिस से चीज़ें आएंगी, कब कोडिंग करना है, कब उसी में से कब नकल करना है, कब क्रॉस करना है, ये सब चीज़ें देखिए बिना प्रैक्टिस के नहीं आएंगी, क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा। ये चीज़ आपको देख के तुरंत समझनी है। आप समझे? पूछा हमसे क्या है, कॉन्सेप्ट समझ गए? और कॉन्सेप्ट समझ गए तो चलिए देखिए पूछा क्या है। पूछा हमसे किसका, एक्सपेक्ट का पूछा है, EXPECT। ठीक, क्या बोले थे, क्रॉस कीजिए, यहाँ भी क्रॉस कीजिए। अब देख लीजिए क्या है, P आ जाएगा पहले स्थान पे, तीसरे में X यहीं रहेगा और E यहाँ आ जाएगा, T लास्ट में, यहाँ चलाएगा T, C यहाँ और E लास्ट में, यहीं आएगा PXETCE। PXE ये नहीं है, PXETCE ऑप्शन नंबर C, PXETCE ऑप्शन नंबर C। अगर नहीं होता तो ऑप्शन नंबर D का कट गया था तो ऑप्शन नंबर D होता, लेकिन क्या है ऑप्शन नंबर C हमारा मिल गया। ये 10 के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा संख्या 3 से है, इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। देखिए कहाँ है लुप्त संख्या, इसमें ये है लुप्त संख्या, इसको ज्ञात करना है। इसके जगह भी क्या आएगा, देखिए 28, 40, 25, उसके बाद 22, एक छोड़ के चलिए 28 से देखिए 25, 25 से 22 हुआ, मिला कोई? देखिए 28 है, 28 में से 3 घटा दिया, कितना आया 25, फिर 25 में से फिर 3 घटा दिया, कितना आया 22, यहाँ ये मिल गया 40 है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 46 है। तो 40 और 46 के बीच में कुछ ऐसा घटाया बढ़ाया है जिससे यहाँ कुछ आया और बीच में देखिए ये 40 है और यहाँ 46 है। अगर बीच में एक संख्या और लिखनी है तो 40 और 46 के बीच में क्या आएगा, हाँ 40, 3, 43 है, 3 जोड़ दिया, यहाँ 3 घटा रहा था यानी 3 यहाँ जोड़ दिया, तो यहाँ क्या आएगा 43। अब देखिए 40 में 3 जोड़िए, 43 आया। अब 43 में फिर 3 जोड़िए, कितना आया 46, तो कितना आ जाएगा हमारे बीच में, यहाँ 43 आ जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा 43 आ जाएगा। एक एक छोड़ के 3 घटा रहा है, एक एक छोड़ के, उसके बाद फिर एक एक छोड़ के 3, एक में जोड़ रहा है, एक में घटा रहा है। ऑप्शन नंबर भी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा, सरल क्वेश्चन था। अगला देखिए हमारा शब्द समूह से है, इसमें क्या करना है, श्रृंखला समूह से यहाँ पे क्या आएगा यही बताना है, मतलब लास्ट में क्या आएगा यही बताना है। पहला समूह क्या दिया है, ETRE दिया है, अगला AZJG दिया है, फिर WFBE दिया है, SLTK दिया है। तो देखिए अगर E से उठाइए, E से A से W, W से S, यानी क्या करा, E का 5 होता है, 5 होता है, 5 से कितना हुआ 1 हो गया, यानी कितना घटाया 4 घटाया 1 हो गया। ए का क्या होता है 1 या 27 भी होता है। ठीक है, इसमें से W हो गया, यानी फिर से 4 घटा के देख लीजिए, 27 में से 4 जाएगा 23, ये क्या होता है, यही तो W का होता है। अब देखिए 23 होता है, 23 माइनस 4, 23 में से 4 गया 19, 19 किसका होता है, यस का होता है, यस आया है। यस के बाद देखिए यस 19, यस का होता है 19 माइनस 4 यानी 15, 15 मतलब O। यहाँ हो गया, टी का 20 होता है, जेड का 26, एक तो मिल गया। खैर इसको इतना लंबा नहीं करना चाहिए था इसको, चलिए एक का मिल गया है ना, उसके आगे का देखते हैं। चलिए क्या है, पहले में क्या था, पहला लाइन हो गया था ना, पहले पे ओ आ गया था, उसको छोड़िए। टी से देखिए जेड हुआ, टी यानी 20 होता है, उसके बाद जेड हुआ, जेड मतलब 26, जेड के बाद फिर देखिए यहाँ यफ हुआ गया है, यफ का कितना होता है 6, यफ के बाद फिर यल हुआ, यल का कितना होता है 12 होता है। ठीक, इसके बाद का निकालना है हमको, यानी पहला वो मिल चुका है, उसके बाद वाला निकालना है। फिर देखिए यहाँ तीसरे पे आर है, आर का कितना होता है 18,
और जे का 10, जे का 10, बी का 2, कहाँ गया, बी का 2, टी का 20, नहीं होगा। उसके बाद का निकालना है। इसके बाद देखिए क्या है, लास्ट में ई 5, ई के बाद जी है, जी का 7, और फिर आई है, आई का 9, और फिर के है, के का 11। इसके बाद का पूछा है। शब में देखिए अंतर, अब देखिए सब संख्या का सीरीज मिल गया। इनमें अंतर कितने का है, 20 में 6 जोड़ दिया 26, 26 में 6 जोड़ दिया 26 6 32, वही है, मतलब 32, 26 6 32, 32 किसका होता है, किसका था, दूसरे वाले का था ना जी, हाँ यफ, ठीक है। तो 26 में 6 जोड़ देंगे यफ, यानी 32 से 6 क्या होता है, यफ का होता है। फिर इसमें 6 जोड़ दिया 12 हो गया, 12 में 6 जोड़ने क्या आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। नंबर लिख लीजिए, बाद में कोडिंग कर लेंगे। 18 से देखिए 10 हुआ, यानी कितना किया, -8 किया। यहाँ भी 10 में से 2 हो गया, मतलब -8। यहाँ भी -8 किया, तब ये 2 का मतलब 28 होता है। 26 जेड का होता है, 27 ए का होता है, 28 बी का होता है। तो 28 मतलब 2 मतलब 28 में से 8 गया 20, 20 में से फिर 8 जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 12 आ जाएगा। 20 में से 2 जाएगा, 12 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 5 है, 2 जोड़ दिया 7, फिर 2 जोड़ दिया 9, फिर यहाँ 2 जोड़ दिया 11, फिर यहाँ 2 जोड़ देंगे 13। क्या आ गया हमारा, ओ आ गया था पहले ही। 18 किसका होता है, आर का होता है, 12 यल, और 13 यम, ठीक है। ओ आर यल यम, ओ आर यल एम, ऑप्शन नंबर बी देखिए सही आंसर है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और निष्कर्ष से। आई होप आप लोग कथन और निष्कर्ष में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता होगा। चलिए ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कथन और निष्कर्ष का। कोई अल्फा बीटा है, कथन है ये, सॉरी कथन है, सभी अल्फा बीटा हैं, सभी अल्फा क्या है, बीटा है, बीटा है, इनको सभी अल्फा को बीटा में बंद कीजिए। कोई बीटा गामा नहीं है, देखिए ये गामा है, इसका बीटा से कोई संबंध नहीं है। देखिए ये बीटा के घर में कौन रहता है, अल्फा रहता है। यदि बीटा से ये नहीं बोल सकता तो उसके घर में जाके अल्फा से भी नहीं बोल सकता, क्योंकि उसके घर में ही नहीं जा सकता, बीटा जाने ही नहीं देगा। एकदम कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक। और उसके बाद देखिए तो क्या होगा, अल्फा से भी गामा का कोई संबंध नहीं होगा। अगर एक बार कहता अल्फा का गामा से कोई संबंध नहीं है तो बीटा का हो सकता था, क्योंकि भाई इसके घर में नहीं जाएगा ना, लेकिन इसके घर में तो जा सकता है। लेकिन अब यहाँ क्या है कि इसके घर में नहीं, मतलब बीटा के घर में गामा नहीं आ सकता। अभी अल्फा का घर क्या है, बीटा के घर के अंदर है ना, तो अल्फा के घर में नहीं आ सकता, क्योंकि पहले बीटा घर में आएगा तब तो अल्फा घर में जाएगा। बीटा से संबंध ही नहीं उसका, झगड़ा किया है बीटा से, तो क्या होगा, तो अल्फा से भी कोई संबंध नहीं होगा। ये क्लियर होता है इसमें, समझ, इसमें जैसे अलग से कॉन्सेप्ट ये कि भिड़ा दी, ये नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें होता है। अब क्या है, कुछ थीटा अल्फा है, कुछ थीटा, कहाँ क्या बीटा का हो गया, हाँ कुछ थीटा क्या है, अल्फा है। चलिए कुछ थीटा अल्फा है, ये थीटा हो गया, कुछ थीटा क्या है, अल्फा है। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ गामा अल्फा है, पहले हमने बोला था ये नहीं होगा, क्योंकि बीटा से कोई संबंध नहीं है, तो क्या होगा, अल्फा से भी कोई संबंध नहीं होगा। निष्कर्ष में पहले निष्कर्ष के बाद ध्यान से देख लिया कीजिए, या में है या में नहीं है ना, तो एकदम तब निश्चिंत होकर बनाइए, क्योंकि जब देखिए जब या में होता है तो चीज़ें परेशान करती हैं। वैसे कांस्टेबल लेवल में या में नहीं आएगा, परेशान मत होइए आप। आगे देखिए, कुछ थीटा, सॉरी कुछ थीटा बीटा है, हाँ कुछ थीटा बीटा है, कौन से वाले, ये वाले हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, सॉरी निष्कर्ष दूसरा सही है। अब देखिए निष्कर्ष तीसरा यहाँ दिया है, कोई अल्फा गामा नहीं है, हाँ कोई अल्फा गामा नहीं है, पहले ही बताया था, ये भी सही है। यानी क्या है निष्कर्ष, इसको क्लियर लिख दें आपको, क्या है, पहला गलत था, दूसरा सही और तीसरा सही है, यानी दूसरा और तीसरा निष्कर्ष सही है, यानी तीसरा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट देखिए इसका यही होता है, जितना कथन में आपके कहे निष्कर्ष में आपको उसी से संबंधित करना है। कुछ चीज़ें इसमें अलग से आपको जाननी है, जैसे अल्फा, सभी अल्फा बीटा हैं, यानी अल्फा क्या होगा, बीटा के अंदर रहेगा। तो यदि गामा का संबंध बीटा से नहीं है तो गामा का संबंध अल्फा से भी नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी है। आगे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से है। तस्वीर में एक महिला के इशारा करते हुए विशाल ने कहा, उसकी माता यानी जो महिला है तस्वीर में, उसकी माता यानी जो भी फीमेल है, उसकी माता यानी इसकी माता कौन होगी, इसकी मदर ये होगी,
उसकी माता मेरी बहन के पिता की पत्नी है। यानी ये कौन हो गए, ये विशाल हो गए। ये क्या बोल रहे हैं, मेरी बहन है, इनकी बहन कोई होगी, यस मान लेते हैं। इनके बहन के पिता यानी इनके पिता मान लेते यफ होंगे, की पत्नी है। कौन पत्नी है, उसकी माता, यानी जिस महिला की माता कौन है, इनके पिताजी की पत्नी है। ठीक है, तो ये महिला कौन होंगी, विशाल की क्या होगी, बहन होगी, या हो सकता है उसकी यही सिस्टर भी हो। ठीक है, एक ही सिस्टर हो। तो वह महिला विशाल से किस प्रकार संबंधित है, तो वह महिला क्या है, विशाल की बहन है। और विशाल कौन है, उसका भाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा भाइयों पिताओं और चित्रकारों, मतलब कौन सा वैनारिक ऐसा है जो भाइयों पिताओं और चित्रकारों के संबंध में संबंध को दर्शाता है। देखिए क्या होता है, ये भाई हो गए। देखिए भाई पिता भी हो सकते हैं, किसी के भाई हैं तो किसी के पिता हैं। भाई भी चित्रकार हो सकते हैं और पिता भी चित्रकार हो सकते हैं, और महिला भी चित्रकार हो सकती है, तो ये महिलाओं के लिए छोड़ दिया गया। ठीक है, तो क्या है सबसे इसका स्पष्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से, समझ गए। अगला क्वेश्चन हमारा सीटिंग अरेंजमेंट से है, इसको सेट कर लीजिए। कितने लोग हैं पहले इसको देखिए, 6 लोग हैं। चलिए 6 सीटर गोल मेज के परितः केंद्र की तरफ मुकर करके बैठे, यानी गोल मेज है तो पहले गोल मेज बना लीजिए। चलिए उसके बाद देखिए फिर से समझिए इस बात को। सीटिंग अरेंजमेंट से आए तो वहीं से शुरू कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, जैसे अभी हम पहले लाइन से जे के और जी के क्रम जे और एल, जे और के जी के क्रमशः दाएं और बाएं बैठे हैं। तो इसके लिए अगर हम स्टार्ट करेंगे तो जे के और जी तो फिक्स हो जाएंगे, लेकिन जे और के और जी के बारे में आगे कहीं दिया हुआ है, देखिए यहाँ दिया हुआ है जे के संबंध में, तो हो जाएगा। 6 ही लोग हैं, हो जाएगा। क्या है, जे और के क्रमशः जी के, देखिए पहले जी को बना लीजिए। जी के बाएं कौन है, जे है, क्रमशः है तो मतलब बाएं कौन है, जी है, जे है, और दाहिनी तरफ कौन है, के है। इतना समझ में आया। जे और के क्रमशः जी के बाएं और दाएं हैं, इतना समझ में आया। उसके बाद देखिए यहाँ आइए। अच्छा खैर इसके बाद ये तो वही है, यल जे के ठीक बाएं है, यल जे के बाएं, यानी जे के बाएं यहाँ होगा, यहाँ कौन है, यल है, लेकिन वह यच के दाएं नहीं है। यच के दाएं यानी अगर यच यहाँ होता तो इसके दाएं यहाँ होता, तो यच के दाएं यल नहीं है। तो यल कहाँ है, सॉरी यच कहाँ है, यच यहाँ है। एक लोग और बचा है, कौन, आई को यहाँ बैठा देते, एक ही सीट बचा है। अब पूछा क्या है, के ठीक दाएं तरफ कौन है, के यहाँ है, के दाएं तरफ देखिए कौन है, यच है। तो के दाएं तरफ हमारा कौन सा बैठा है, यच बैठा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, तो इसमें यही होता है कि मतलब ऐसे लाइनों से शुरू कीजिए, एथनिक स्टेटमेंट से शुरू कीजिए जहाँ से अधिक से अधिक आपके स्टेटमेंट दिए हुए हैं उससे संबंधित। चलिए आज के सेशन में इतना ही। आई होप आपको सेशन बेहतरीन लगा होगा, चीज़ें हमने जो भी समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट है भाई साहब आपसे, जो भी हैं फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कोई समस्या है तो व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप कमेंट कीजिए, अपने क्वेश्चंस भेजिए, हम आपकी बेहतर सहायता करेंगे। चलिए अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।